बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलशाद ख़ान। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मेरे तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स विद डीके। कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान की तारीख के 16वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 28 नवंबर 2022 को उनकी रिटायरमेंट का दिन था। उस दिन वो रिटायर्ड हुए। 29 नवंबर अगले दिन उससे GHQ में एक पुरवकार तकरीब हुई। कमर जावेद बाजवा साहब ने 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को स्टिक हैंड ओवर कर दी। कमर जावेद बाजवा और इमरान खान, जैसा कि आप भी जानते हैं कि कमर जावेद बाजवा नवाज शरीफ के दौर में राहिल शरीफ साहब के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। इमरान खान के दौर में इमरान खान साहब की हुकूमत ने कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। कहा जा रहा था कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, इसलिए एक्सटेंशन देना ज़रूरी है। अपोजिशन की तमाम जमातों ने कौमी असम्बली में कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन को वोट दिया, उसके हक़ में वोट दिया और उनको 3 साल की एक्सटेंशन दी गई। कहा जाता रहा, हम भी यही सुनते आए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इस वक्त हम कहेंगे एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब में दोनों एक पेज पे थे। बहुत देर यही सुना कि दोनों एक पेज पे हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट दोनों सेम पेज पे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आई बीच में कि कब ये सेम पेज फट गया। क्या वजूहात हुई, इसकी क्या आप कह लें कि रीज़न थी, आज हम इसका जायज़ा लेंगे। आज हम बात करेंगे कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान में इख्तलाफात की वजूहात। जो मैंने एनालिसिस किया है और जो मेरी नाक़िस अक़ल है उसके मुताबिक इनमें इख्तलाफात की 7-8 वजूहात थी। मैं एक एक करके 1 बाय 1 उन वजूहात को आपके सामने रखूँगा। आप मुझसे इत्फाक भी कर सकते हैं और आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये आपका हक़ है कि आप मुझसे इत्फाक करें या इख्तलाफ करें, ये आपकी राय है। ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ और 1 बाय 1 मैं वो वजूहात इख्तलाफात की वो सामने रखता हूँ। हमें इमरान खान साहब उतरने के बाद स्टाफ का जब रिजीम चेंज हुआ, उनकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, तो वो कहते हुए नज़र आए कि कमर जावेद बाजवा साहब एहतसाब के हक़ में नहीं थे। जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान साहब एहतसाब का नारा लेके गवर्नमेंट में आए थे। उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि मैं NRO नहीं दूंगा और उनका शुरू से उन्होंने एक ही लाइन ली थी कि करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसकी वजह से करप्शन की वजह से उन्होंने अपने करीबी साथी जिनमें जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब है, जिन्हें ATM अपोजिशन कहती थी नून लीग और दूसरी जमातें कि ये ATM है इनकी इमरान खान की, उन्हें भी उन्होंने पार्टी से अलग किया, पार्टी से निकाल दिया। करप्शन की वजह से उनसे अलग हुए। करप्शन पे वो टॉलरेट करने को तैयार नहीं थे, जबकि इमरान खान साहब को बाजवा साहब कहते थे कि आप हुकूमत को चलाएं, इस वक्त आप एहतसाब को छोड़ दें, हुकूमत को चलाएं। लेकिन इमरान खान साहब हर बार कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा। इमरान खान साहब ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि नैब को कोई और चला रहा था। कोई और कौन? इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट नैब के इदारे को चला रही थी। नैब के इदारे को इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत स्लो उसका प्रोसीजर कर दिया था, फ़ैसले बहुत स्लो हो गए थे, उस पर कार्रवाई जो सी नैब के केसेस पे बहुत स्लो डाउन कर दी गई थी। इमरान खान साहब चाह रहे थे कि जल्द से जल्द एहतसाब किया जाए और जो मुजरिम हैं जिन्होंने इस मुल्क के ख़जाने को लूटा है, इसकी दौलत को लूटा है, उन्हें जल्द ही कानून के कटहरे में लाया जाए और उसके बाद उन्हें जेल में भेजा जाए और उनसे जो हो सकता है तो प्ली बार्गेन करके रिकवरी की जाए। लेकिन बाजवा साहब इसके हक़ में नज़र नहीं आए। बाजवा साहब शहबाज साहब को और नवाज शरीफ साहब को और बाकी पीपल पार्टी के लोगों को वो चाहते थे कि इससे निकाल दिया जाए। यहाँ तक हुआ कि जब बाजवा साहब से बिज़नेस कम्युनिटी के लोग मिले तो उन्होंने बाद में भी कहा कि नैब के कवानीन बहुत सख्त हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो उनसे हैं वो बिज़नेस करते हुए हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी भी डर रही है, क्योंकि जब
आहद चीमा और फवाद हसन फवाद को अरेस्ट किया गया, तो उन्होंने कहा जी कि ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं, इसलिए नैब के कवानीन को आप चेंज करें। हमें नज़र आया कि रजीम चेंज के बाद जो मसवदा इमरान खान साहब की हुकूमत में तैयार किया गया था, जिस पे साइन करने से इमरान खान साहब ने इनकार किया था, वो मसवदा दोबारा पेश किया गया नेशनल असम्बली में। पेश करने के बाद कवानीन को नैब के चेंज कर दिया गया। इसका डिटेल में मैं जिक्र अगले वीलॉग में करूँगा। एक वजह इमरान खान साहब और कमर जावेद बाजवा साहब में इख्तलाफ की, वो आप कह लें कि एहतसाब का जो सा था ना वो था, क्योंकि बाजवा साहब एहतसाब के हक़ में नहीं थे, जबकि इमरान खान साहब एहतसाब का नारा लेके हुकूमत में आए थे। उनमें इख्तलाफ की दूसरी वजह, बाजवा साहब इसराइल को रिकग्नाइज़ करना चाहते थे, जबकि इमरान खान साहब इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि हमारे कायद जो हैं, हमारे फाउंडिंग फादर जो हैं, जो बाबाए कौम जिन्हें कहा जाता है, कायद आज़म, उन्होंने कहा था कि जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों का उनका हक़ नहीं देगी, हम इसे रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। वो इस पे कायम थे। बाजवा साहब ने बहुत सी महफिल में, बहुत से लोगों के सामने, बहुत सी मीटिंग्स में इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे होने के फ़ायदे भी बताए कि अगर इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो इसके ये फ़ायदे होंगे, ये फ़ायदे होंगे, ये फ़ायदे होंगे। बहुत से फ़ायदे उन्होंने गिनवाए, बार बार वो लोगों को बताते थे। जबकि इमरान खान साहब को जब भी पूछा गया नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरव्यूज़ पे, तो उन्होंने कहा कि मैंने खुदा को जवाब क्या दूंगा, मैं फ़लस्तीन को क्या जवाब दूंगा। वो हमें कहीं भी और किसी वक्त भी इसराइल को जब तक वो फ़लस्तीनियों का उनका हक़ नहीं देगा तब तक रिकग्नाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। दूसरी वजह इनके इख्तलाफात की इमरान खान साहब और बाजवा की, इसराइल को रिकग्नाइज़ करना। तीसरी वजह, कमर जावेद बाजवा साहब चाहते थे कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पे ले आएँ, और अपने ताल्लुकात जो मुनक़ता इमरान खान साहब ने 5 अगस्त के बाद किए थे, कि 5 अगस्त के बाद आने वाली जो सिचुएशन थी, जो कवानीन चेंज किए गए थे इंडिया ने और मकबूजा कश्मीर की हैसियत को बदला था, उसकी वजह से ख़त्म कर दिए थे। और इमरान खान साहब कहते थे कि जब तक 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन पे इंडिया नहीं जाता, हम अपने ताल्लुकात इससे बहाल नहीं करेंगे किसी भी किस्म के। जबकि बाजवा साहब कहते थे कि आप ठीक है, आप बाकी मामलात पे डिस्कस करें, इस मामले को छोड़ दें, वक्त आएगा तब डिस्कस करेंगे। जबकि इमरान खान साहब इस पे बाज़िद थे कि नहीं, जब तक 5 अगस्त से पहले वाले इंडिया पोजीशन पे नहीं आता, हम किसी किस्म की कोई टॉक नहीं करेंगे। इख्तलाफ की ये वजह भी हुई बाजवा साहब और इमरान खान साहब में। बाजवा साहब और इमरान खान साहब में इख्तलाफ की एक वजह चीन और रूस से पाकिस्तान का करीब होना भी था, क्योंकि इमरान खान साहब कहते थे कि हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, हमें अमेरिका को छोड़ के सब मुल्क, अमेरिका के ब्लॉक में जाने की तमाम पावर से तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बराबरी की सतह पे कायम करना चाहिए हमें। जबकि कई जगह पे बाजवा साहब कहते हुए नज़र आए कि चीन का कल्चर डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनका लिबास डिफरेंट है, वो किसी तरह भी हमसे मुताबिकत नहीं रखते। वो कहते थे कि यूरोप, अमेरिका, इनकी ज़ुबान हम समझते हैं, हम बोलते हैं, हम लिबास भी एक जैसा पहनते हैं, इसलिए हमें अपने ताल्लुकात बजाय बनिस्बत चीन के हमें अमेरिका और यूरोप से इस्तवार करने चाहिए। हमें नज़र भी आया कि उनका रुझान, उनका टिल्ट जो सा था वो अमेरिका और यूरोप की तरफ ज़्यादा था। जबकि इमरान खान साहब कह रहे थे कि नहीं, हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। इमरान खान साहब अक्सर कहते थे कि हमें अपने खित्ते में ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने चाहिए, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी है, रशिया एक पावर है। रशिया कई जगह पे आप देखते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए, जबकि हम शुरू से अमेरिका के ब्लॉक में थे। लेकिन इमरान खान साहब ने आके अपनी कसीरुल जहती जो सा है फॉरेन पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात रशिया से अच्छे हुए। इमरान खान साहब रशिया भी गए, रशिया के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान भी आना था। उस इवन के इमरान खान साहब ने कई मायदे किए पेट्रोल सस्ता लेने के और गैस पाइपलाइन, गंदम सस्ते ख़रीदने पे। पाकिस्तान और चाइना हमसाया मुल्क है, बॉर्डर्स हमारे मिलते हैं। इमरान खान साहब कहते थे कि हमारे आयरन ब्रदर हैं, हम इनसे ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे। जबकि बाजवा साहब चाहते थे कि हम अमेरिका के ब्लॉक में टोटली चल जाएं, चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात को रिटेन करें। जबकि इमरान खान साहब इस हक़ में नहीं थे। ये वजह भी एक बनी थी इनमें ताल्लुकात की ख़राबी की। हमें यहाँ भी नज़र आया कि बाजवा साहब कई दफ़ा मीटिंग्स में बताते भी थे और ज़िक्र भी करते थे
जिससे मालूम हुआ, पता चला जर्नलिस्ट भी कि जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग में भी उन्होंने बताया कि बाजवा साहब को अमेरिकन पॉलिटिशियंस की कॉल्स डायरेक्ट आती थी, उनके साथ उनकी गुफ्तगू कई कई घंटे जारी रहती थी, वो कई मसाइल पर, इशू पर वो डिस्कस करते थे। और अमेरिकन पॉलिटिशियन हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की निस्बत बाजवा साहब से ज़्यादा टच में थी। बाजवा साहब का क्योंकि जब एक्सटेंशन मिली, दूसरा टेन्योर उन्होंने लिया एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो अमेरिका के ज़्यादा करीब हो गए थे। इनमें इख्तलाफात की ये वजह भी बनी क्योंकि बाजवा साहब चाहते थे कि हम अमेरिका के ब्लॉक में कम्प्लीटली चल जाएं, जबकि इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं, हम अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखें। ये वजह भी इनमें इख्तलाफ की बनी। इसके अलावा आप देख लें कि इन दोनों बाजवा साहब में और जो इमरान खान साहब में इख्तलाफात की एक वजह जो मैं भी समझता हूँ कि वो बहुत अहम थी, वो सऊदीया से ताल्लुकात भी बनी। क्योंकि जब आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बात की इमरान खान साहब ने, तो सऊदीया क्योंकि उसके साथ हमारे बहुत करीबी ताल्लुक़ हैं, हरीमैन और शरीफैन की सिक्योरिटी की हमने गारंटी ली हुई है, हम उसकी हिफाजत करते हैं। हमारे राहील शरीफ साहब उधर जो पूरे इस्लामिक ममालिक की वहाँ पे जो है फोर्स है, उसके सरबराह भी हैं। तो हमसे सऊदीया नाराज़ हो गया इस बात पे। सऊदीया कहता था कि नहीं, जिस तरह पहले मैं डिक्टेशन देता हूँ और ये मेरी डिक्टेशन पे मनोअन अमल करें, और जिससे मैं कहता हूँ आप ताल्लुकात इस्तवार करें, मैं कहता हूँ आप ईरान से ताल्लुकात ना इस्तवार करें, कतर से ना करें, तो पाकिस्तान उसे छोड़ दे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, हम अपने तमाम जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और मुल्क के जिस जिस ममालिक के साथ हमें अपने खारजा, अपने फ़ॉरेन रिलेशंस कायम करने की ज़रूरत है, हम करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि सऊदीया भी हमसे पूछ के ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करता, उसकी भी आज़ाद जो सी है फ़ॉरेन पॉलिसी, इसलिए हम भी अपनी आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। एक इख्तलाफ की वजह ये भी थी। एक इख्तलाफ की वजह जो मेहदी साहब हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर, उन्होंने बताई कि बेल्जियम की प्रॉपर्टी इमरान खान साहब के दौर में वो सामने आ चुकी थी। जब बाजवा साहब को बुलाया गया, बाजवा साहब से डिस्कस किया गया कि आप ये बेल्जियम की प्रॉपर्टी है, आसिम सलीम बाजवा साहब की सामने आई है, वो इशू बना है, आपकी प्रॉपर्टी भी मीडिया के सामने आ सकती है या कोई इशू बन सकता है, इसलिए इसको क्लियर करें, इसको बताएं। तो बाजवा साहब ने शुरू में तो ये कहा कि मैं रिज़ाइन दे दूँगा, बाजवा साहब ने कहा। लेकिन बाद में उनके ससुर जो रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उन्होंने और शुजात अजीम ने कहा कि आपको रिज़ाइन देने की क्या ज़रूरत है, आप इन्हें फारिग करें। बकौल मेहदी साहब के कि उन्होंने मशवरा दिया कि आप इमरान की गवर्नमेंट को चलता करें। ये वजह भी बनी कि उनकी प्रॉपर्टी का सामने आना, जो अब बाद में अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस में भी सामने आई है और पता चला है, उन्होंने पूरी डिटेल दी है। इसके अलावा जब ताल्लुकात ख़राब हो गए तो फैज़ हमीद साहब क्योंकि डीजी ISI थे, फैज़ हमीद साहब की जब ट्रांसफ़र का कहा गया तो इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान से अमेरिका और उसके इत्तेहादी का इनखला हो रहा है, क्योंकि एज ए DG ISI फैज़ हमीद साहब इन सारी मामलात पर नज़र रखे हुए हैं, इसलिए अभी आप उनका ट्रांसफ़र ना करें, उन्हें एज ए DG ISI काम करने दें ताकि वो हर मामले को देख सके और एक कॉन्टीन्यूटी रहे। लेकिन बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, उनका ट्रांसफ़र करना है। उन्होंने डिस्कस किए बगैर इमरान खान साहब से उन्होंने नदीम अंजुम साहब को एज ए DG ISI लगा दिया, और बजाय कि कोई समरी भेजते या डिस्कस करते या कोई मशवरा करते, उन्होंने मीडिया के थ्रू ये बात लीक करवा दी कि नए जो से DG ISI वो नदीम अंजुम साहब हैं। जिसके बाद इमरान खान साहब और बाजवा साहब का जो सेम पेज था वो फटता हुआ नज़र आया, और इमरान खान साहब ने रेजिस्ट किया कि आपने तो मुझसे मशवरा भी नहीं किया, ये तो मेरा हक था, ये तो राइट मेरे पास है, ये मेरी जुरिसडिक्शन थी कि मैं उसको फैसले फ़ाइनल करता, आपने खुद ही फाइनल कर दिया। लेकिन काफ़ी नज़र आया कि नज़र तो आ रहा था कि शायद गवर्नमेंट गिर जाएगी, इमरान खान साहब की, या इख्तलाफात बढ़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ और लोग उन्होंने मसालियत करवाई और ये मामला ख़त्म हुआ। आप देख रहे हैं इसके अलावा और भी छोटी मोटी बहुत सी वजूहात थी। आप देखते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब का इस मुल्क से बाहर जाना, उनके प्लेटलेट्स का एकदम कम होना, उनके वाइट सेल्स का कम होना, उनका नज़र बताया जाना कि जी आज मरे कि कल मरे, वो किसी वक्त भी उनकी डेथ हो सकती है, उनका ट्रीटमेंट क्योंकि इंग्लैंड के अलावा कहीं हो नहीं सकता, उनका मुल्क से जाना ज़रूरी है, जेल से उन्हें निकाल के वहाँ भेजना, जबकि इमरान खान साहब इसके हक़ में नहीं थे। इवन के बाजवा साहब ने
मरियम नवाज़ साहब के भी बाहर जाने की उनसे डील की हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब हक में नहीं थे, इसलिए मरियम नवाज़ को तो रोक लिया गया, लेकिन नवाज़ शरीफ का बाहर जाना भी वो भी इख्तलाफ की एक वजह था। ये मेरा तज्ज़िया है, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचते हैं। जो मेरी नाकस अकल है, जो मेरी नाकस इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक है। बाकी इसको मानना ना मानना आपके इख्तियार में है। अगर कहीं पे आप इख्तलाफ करते हैं, आप समझते हैं कि नहीं ये वजह नहीं थी, कोई और वजह थी, तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, जवाब दूंगा। हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। मैं आपको यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को, बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लीज़ मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।